हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में समुच्चय a और b के लिए a r b यदि और केवल यदि a b का सेट है। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को पढ़ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारा जो r px में तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा अगर a, b हमारे r के सबसेट है, तो पहला बिंदु हमारा r px में तुल्यता संबंध होगा अगर हमारा a r a अगर हमारा सत्य हो, तो इसको हम बोलेंगे समतुल्य। दूसरा जो बिंदु हमें सिद्ध करना है कि अगर हमारा a r b हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारा जो b है b r a हो। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं सममित। सममित। तीसरा जो बिंदु है, अगर हमारा a r b है और b r c है, तो इसका मतलब हमारा a r c होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं संक्रामी। तो चलिए अब हम इस अवधारणा की मदद से अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमारे पास ये जो px दिया गया है, समुच्चय px a, b हम इसके समुच्चक ले लेते हैं। तो पहला जो बिंदु हम करेंगे कि a का समुच्चक होगा, ये बात सत्य है, तो हम बोल देंगे कि ये समतुल्य है। दूसरा बिंदु, अगर हमारा a b का समुच्चक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा जो b है वो a का भी समुच्चक होगा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये सममित नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं कि माना हमारा a है वो 1,2 है, b हमारा 1,2,3 है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a b का समुच्चक है, परंतु b a का समुच्चक नहीं है। तीसरा बिंदु हम देख रहे हैं कि अगर a हमारा b का समुच्चक है, b हमारा c का समुच्चय है, तो इसका मतलब हमारा a हमेशा c का समुच्चय होगा। इसको लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये संक्रामी भी है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो प्रश्न है वो समतुल्य है, संक्रामी है, परंतु सममित नहीं है। तो जो हमारा ये प्रश्न होगा, इसको हम बोल देंगे कि r px हमारा एक तुल्यता संबंध नहीं है। r px में तुल्यता संबंध नहीं है। इसी के साथ जो हमारा प्रश्न है वो समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।